हिंदुस्तान में अगर कोई गरीबी है, सबसे गरीबी दौर से ये लोग दौड़ते हैं। ना इनके लिए खाना है, ना इनके लिए पानी है, ना इनके लिए रहने की जगह है। पता नहीं किस टाइम कौन सी पत्थर में थोड़ा कोई झूठा मिल जाए, वो चाट के अपना जीवन यापन करते हैं। और कितना कठिनाई से जीवन यापन करते हैं, ये इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इतने कठिनाई से कोई अगर इंसान जिएगा, उसका हालत क्या होगा। हमारा बाहर के देश से जानवर हमारे देश में आ रहे हैं और हमारा देश के जानवर को मार दिया जा रहा है। केरला में क्या हो रहा है, केरला में जितने भी स्ट्रीट डॉग है, इनके जेर दे के मार दिया जा रहा है। रोड के शोरगुल के बीच में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉग डैडी। और मेरे पीछे का माहौल देखकर आप समझ गए होंगे कि जिस तरह से एनिमल्स को लेकर मीडिया में चल रही खबरों के बाद जो तस्वीरें सामने आई, वो कहीं ना कहीं एनिमल्स के लिए परेशान करने वाली हैं। क्योंकि जिनके पास घर नहीं है, उनको इलाज मिलने में, उनको घर मिलने में कितनी दिक्कत आती है, इसकी तस्वीरें तो हमारे सामने आती ही रही हैं। लेकिन आज जब हम बात करने जा रहे हैं तो एक और तस्वीर हमारे सामने आती है, जहां पर ये खबर सामने आई है कि 14 पिटबुल को यहाँ हाउस ऑफ एनिमल स्टे के लिए बांध कर चले गए थे। तथ्यों को बदलकर जो तस्वीर दिखाई जा रही है, अब जानवरों के प्रति सद्भावना की जगह उससे नफरत और डर का माहौल बन गया है। तो सबसे पहले आपका पल पल न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू मैडम। थैंक यू, आपने ये जो कवर कर रहे हैं जो एनिमल्स को लेके। मैं बताऊं, हिंदुस्तान में अगर कोई गरीबी है, सबसे गरीबी दौर से ये लोग दौड़ते हैं। ना इनके लिए खाना है, ना इनके लिए पानी है, ना इनके लिए रहने की जगह है। पता नहीं किस टाइम कौन सी पत्थर में थोड़ा कोई झूठा मिल जाए, वो चाट के अपना जीवन यापन करते हैं। और कितना कठिनाई से जीवन यापन करते हैं, ये इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इतने कठिनाई से कोई अगर इंसान जिएगा, उसका हालत क्या होगा। और सर्दी में तो सुकड़ के ठंड में सोना है, बारिश में गीला होके सोना है, धूप में पेड़ के नीचे सोना है। तो ये जो एनिमल से हमारा सामने हमारा सिस्टम में जा रहे, जो हमारा इंडिया में है, तो हम इसको क्यों नहीं सुधारे। ये एक हमारी ह्यूमैनिटी है, ये हमारा एक कल्चर है कि हम किसी को सेवा करें। इसी के साथ अब जो लखनऊ से पिटबुल की खबर सामने आई थी, उसके बाद सारे के सारी तस्वीर बदल चुकी है। लोग अब जो महंगी ब्रीड खरीदते थे, जिसके बारे में लगातार अपील की जाती है कि खरीदे नहीं, अडॉप्ट करें, लेकिन शान शौकत और तमाम चीज़ों के लिए वो उन्हें खरीद रहे थे। लेकिन जब लखनऊ की खबर बाहर आती है, तो उसके बाद पिटबुल का जो पूरा का पूरा इंसिडेंट सामने आया, उसके बाद लोग डर गए हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक से एक वीडियो वायरल होते हुए दिखे, जहां पर जानवर इंसानों पर हमला कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला सामने आता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपके ही एनजीओ में 14 पिटबुल को लोग छोड़कर चले गए हैं, आप उसे किस तरीके से देखते हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह का माहौल अब बन गया है जानवरों के खिलाफ, आप उसे कैसे देखते हैं। देखिए मैम, अभी ये देखिए, ये मेरे बच्चा है, अभी मेरे ऊपर सुसु कर दिया इसने। अभी देखिए, अभी मेरे पास सुसु कर दिया इसने। बट ठीक है, बट ये मेरे प्यार है और मुझे करता है तो मुझे जाके साफ करना है, मुझे उसको कोई गलत नहीं लगता है। आपने जो बात कहा, पिछले 15 साल से मैं एनिमल वेलफेयर में जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारी कठिनाई से मैं आया हूँ और बहुत सारी तकलीफ से मैं यहाँ तक पहुँचे हैं। जो हम हॉस्पिटल चल रहे, जहाँ डेली 100 से ज़्यादा एनिमल्स को ट्रीटमेंट होता है। और ये जो कठिनाई देखते हो, जब यहाँ तो पहुँचे, अभी तक मैं 15 साल के अंदर जो मैं पीछे देखा था कि कठिनाई आज भी वही कठिनाई है, लेकिन हम अपना काम बढ़ा दिए। हम काम कहाँ बढ़ाए, एनिमल्स के साथ काम करने के लिए। जो आपने बात किया, जो आपने आफ्टर लखनऊ केस, पिटबुल केस, मेनी पीपल गोइंग टू, वो लोग डर आ गया, भय आ गया कि मुझे काट तो नहीं दे।
मुझे वो तो नहीं करते। और जो सोशल मीडिया में जिस तरह का ये न्यूज़ गया या मीडिया में न्यूज़ गया, लोग फेसबुक में डाले, और जो एंटी एनिमल लविंग पर्सन है उसको बहुत एक बड़ा मुद्दा बना दिए, जिसके वजह से हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग अपना डॉग को अबांडन कर रहे हैं। और कौन से लोग ये अबांडन कर रहे हैं मैं आपको बता दूं, कोई एनिमल जो रियल एनिमल लवर है वो कभी अपना पेट डॉग्स को अबांडन नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ द पेट डॉग इज ए फैमिली मेम्बर, दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली, दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली। क्योंकि असली एनिमल लवर जो रियली में एनिमल को प्यार करता है वो कभी अपना पेट डॉग्स को अबांडन नहीं करेगा। कौन लोग अबांडन कर रहे हैं? जो लोग अपने स्टेटस के लिए, सिर्फ अपनी खुशी के लिए, एनिमल की खुशी नहीं है, पेट की खुशी नहीं है, जो पालतू डॉगी की खुशी नहीं है, सिर्फ अपनी खुशी के लिए जो डॉग पालते हैं, जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर पाते, जो इसको रिक्वायरमेंट है पूरा नहीं कर पाते, जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को देना चाहते हैं, ऐसे लोग ये काम कर रहे हैं जो अपनी पेट डॉग्स को लाके जगह जगह अबांडन कर देते हैं। ये अबांडन आज से नहीं, सदियों से, काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ लोग अबांडन करते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं। बीमार हुआ, डॉक्टर पास लेके नहीं जाना है, अपना बच्चा बीमार हो जाएगा, इमीडिएट डॉक्टर पास पहुँच जाएगा, लेकिन अपनी पेट डॉग या अपनी कोई पालतू डॉगी या पालतू जानवर अगर बीमार होता है हॉस्पिटल नहीं पहुँचता। जब देखिए सबकी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट होता है, अगर उसको सही टाइम पे जो ब्रीड को जो रिक्वायरमेंट है, अगर उसको सही टाइम से सही भरण पोषण नहीं मिलेगा, सही ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, बीमार है ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे वो एग्रेसिवनेस बढ़ेगा, चिड़चिड़पन बढ़ेगा। अगर वो जो चिड़चिड़पन बढ़ता है, जिसके बाद ऐसे केसेस आ रहे जो पेट डॉग किसी दूसरे को काट दे रहे हैं। इसी में जो एक सवाल लगातार जो जहन में आता है वो ये है कि ट्रेनिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें ट्रेन नहीं कराया जाता। इसमें भी दो सवाल आते हैं कि ट्रेनर अभी ठीक से मौजूद नहीं है, जिस हिसाब की ट्रेनिंग चाहिए उस हिसाब में खर्चा बहुत आता है, तो लोग खरीद लेते हैं लेकिन ट्रेनिंग में खर्च नहीं करना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि ट्रेनिंग के लिए जो इस तरह के ब्रीड्स हैं जो जिन्हें खास तौर की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो उसमें क्या करना चाहिए ताकि ये ब्रीड अगर घर में रखी जाए तो वो फ्रेंडली हो सके और हमला ना करे। देखिए मैम, सबसे पहले बात है ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। ट्रेनिंग खुद ओनर बन सकता है, पेट ओनर खुद बन सकता है। अगर कोई अगर घर में पेट ला रहे हो, बचपन से लाए, उसको खुद ही ट्रेन कर सकता है। उसको इतना प्यार मोहब्बत दे, वो खुद ही समझ जाए कि मुझे आगे करना क्या है, और खुद ही ट्रेन कर सकता है। ट्रेनर की कोई ज़रूरत नहीं, हम खुद ट्रेनर बन सकते हैं। आप यूट्यूब जाइए, बहुत सारी वेबसाइट में जाइए, किस तरह का मैं अपने पेट डॉग को ट्रेन करूँगा, किस तरह का पॉटी ट्रेनिंग करूँगा, किस तरह का मैं पब्लिक में लेके जाऊँगा, किस तरह का मैं कार में बैठाऊँगा, किस तरह से खाने की आदत डालूँ कि घर के अंदर सुसु पॉटी नहीं करे और सुसु आते ही बाहर दरवाजे में आ जाए। वो एटीट्यूड हमें समझना चाहिए जो रियली में एनिमल पालना चाहते हैं। अगर हम वो चीज़ को नहीं समझ पाएंगे और हम सोसाइटी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि आप अपनी सोसाइटीज़ में, आप अपनी घर पे किसी भी नस्ल की डॉगी आप पाल सकते हैं या कुत्ते पाल सकते हैं, लेकिन जो डॉगी आप पाल लो उसका रिक्वायरमेंट पूरा करो। उसका फिजिकल फिटनेस ठीक होना चाहिए, इसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, और इसका एज के साथ साथ इसका वेट ठीक होना चाहिए। इसका डाइट आप क्या दे रहे हो, पानी इसको 24/7 इसके पास होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें करना बहुत। सपोज मैं लिफ्ट में जा रहा हूँ अपने पेट डॉग को लेकर, मैं देख रहा हूँ कि लिफ्ट में 5 लोग और हैं, आई शुड अवॉइड दैट लिफ्ट, आई शुड गो टू अनदर लिफ्ट। मैं पार्क में लेके जा रहा हूँ, मेरे डॉग पॉटी कर रहे, मैं पॉटी साफ करके डस्टबिन में डाल सकता हूँ। इतना तो मेरे अंदर ह्यूमैनिटी है। हम स्वच्छता को लेके चलते हैं। आज वर्ल्ड क्लीन डे है, हमारा प्राइम मिनिस्टर की बर्थडे है, तो मैं उनको मुबारक देना चाहूँगा बर्थडे की, आपकी न्यूज़ के ज़रिए से। ये सारी चीज़ें होना चाहिए, लेकिन कई जगह सोसाइटीज़ में जो बोलते हैं कि नहीं आप लिफ्ट में बैन हो, आपकी डॉग के लिए ये रूल्स है, आपकी डॉग के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, आपको फाइन देना पड़ेगा। कोई सोसाइटीज़ के पास कोई पावर नहीं है ये रूल बनाने की। ये रूल अगर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में इनका लॉ बना हुआ है, जो 2 कॉन्स्टिट्यूशन बना वही लॉ हम मानेंगे। कोई सोसाइटीज़ में किसी के पास, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि कोई लॉ, कोई ROA नहीं बना सकता पेट के लिए। आप पेट पाल सकते हैं, लेकिन सेम पेट ओनर को भी समझना चाहिए कि सोसाइटीज़ में हम किस तरह भाईचारा से काम करें, एक कंबाइन इफोर्ट से काम करें, साफ सफाई से काम करें।
इसी के साथ एक सवाल और उठता है कि कोर्ट ने कहा है कि आप स्ट्रे को खाना ना खिलाएं, और उसी के साथ एक चीज़ और भी कही गई है कि जो स्ट्रे को खाना खिलाता है वही उसका देखभाल करेगा, उसे टेक केयर करेगा। अगर नहीं कर सकते तो आप उसे खाना ना खिलाएं। ऐसे में तो जिन बच्चों को खाना, जैसा आपने शुरू में कहा कि वो एक पत्तल चाट के अपना पेट भरते हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रख दी जाएगी तो डॉग डैडी, मेरा सवाल आपसे ये है, तो ये बच्चे और ज़्यादा भूखे नहीं मरेंगे? देखिए मैम, सुप्रीम कोर्ट हमारा देश की सर्वोच्च न्यायालय है और सुप्रीम कोर्ट कभी ऐसे गलती नहीं करेगा। और ये जो मीडिया में जो आ रहा है, दिस इज फॉल्स न्यूज, 200% फॉल्स न्यूज। केरला की कोई पिटिशनर ने ये पिटिशन डाला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इसको जजमेंट नहीं दी है। ये मैं अपना केस सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जब मैं लेके जा रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं दिया इसका। तो ये बहुत झूठे और गलत मैसेज है। इस मैसेज को मैं, कोई अगर किसी के पास आता है, दोबारा कहीं फॉरवर्ड और आगे लोगों को मत बताइए। ये एक फॉल्स मैसेज है। और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रहे हैं कि, और दिल्ली हाई कोर्ट भी ये बोल रहे कि आप अपने एरिया में पालतू डॉगी को नहीं, जो कम्युनिटी एनिमल, जो स्ट्रीट एनिमल्स है, इनको खाना खिला सकते हैं। वो खाना खिलाने के अधिकार आपके पास है और इसको खाना खाने के भी अधिकार है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको वो रोकता है कि नहीं आप खाना मत खिलाइए, आपसे लड़ता है, झगड़ता है, आप उसको उस मामले में कोर्ट में लेके जा सकते हो, उसके ऊपर केस कर सकते हो, आप पुलिस बुला सकते हो। ये बिल और ये हमारा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और हाई कोर्ट की जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और हाई कोर्ट की जजमेंट है। यहाँ पर आज ये स्टोरी करने के पीछे का मकसद ये है कि मीडिया में जिस तरह के वायरल वीडियोस को दिखाया गया, बताया गया और माहौल क्रिएट किया गया, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल या निशान ये उठता है कि स्ट्रे डॉग्स को अगर 1% हटा भी दिया जाए तो जो पालतू जानवर हैं जिन्हें घर में रखा जाता है, उनके साथ इस तरह की जो स्थिति आई है, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि अब लोग डरे हुए हैं, प्रेशराइज हैं और अपनी ज़िंदगी और अपनी चीज़ों को पहली प्रायोरिटी देते हैं, जो गलत नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप अपने पेट को सही तौर पर ट्रेंड करते हैं तो इस तरह की स्थिति से आप बच सकते हैं। हमारे साथ मौजूद थे डॉग डैडी और इनके बारे में जान लेना ये ज़रूरी हो जाता है कि जैसा कि मैंने ये इंटरव्यू की शुरुआत में बताई थी कि हम रोड पर इंटरव्यू कर रहे हैं और ये रोड का क्लिनिक है और इस तरह के क्लिनिक ये यहाँ पर स्ट्रे डॉग के लिए चलाते हैं। जिस हॉस्पिटल में इस वक्त हम हैं, यहाँ पर 80 से ज़्यादा बीमार एनिमल्स का इलाज हो रहा है और ये अब वक्त आ चुका है कि इस तरह की तमाम इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए ताकि इस तरह के जानवरों को एक घर मिल सके, इलाज मिल सके और 2 वक्त का खाना मिल सके।